दोस्तों, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शख्स की जीवन यात्रा को जानेंगे जिसने विचारों के आदान प्रदान के पूरे भूगोल को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, उस शख्स का नाम है जेन कुम, जो व्हाट्सएप के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो चलो दोस्तों, जानते जेन कुम के बारे में। अगर कड़ी मेहनत, दृढ़ लगन, पक्का विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कुछ भी पाया जा सकता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी प्रतिभाशाली हुए, उन्होंने अपने मेहनत के दम पर अर्श से फर्श तक का सफर संघर्षों की सीढ़ियां पर चढ़कर ही पूरा किया। इंसान जब खुद को पहचानता है, खुद में झांकता है, खुद की सुनता है और फिर जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो एक मिसाल ही कायम होती है। वैसे तो कई लोग हैं जिनकी सफलता को नमस्कार किया जाता है, परंतु इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं, यानी इतने खास कि मन और मस्तिष्क भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई मेहनत से सब कुछ संभव है। कुछ की सफलताओं की कहानियां तो सामान्य होती है उनके सुविधाओं के कारण, पर कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन्हें सुनकर बिल्कुल आश्चर्य होता है और एक कहावत की पुष्टि हो जाती है कि हौसले किसी सुविधा के मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों, ये भी एक ऐसे ही संघर्ष की कहानी है जिसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने जिंदगी में कठिन परिश्रम और अपनी काबिलियत के बल पर दुनिया के शीर्ष कारोबारियों की सूची में खुद को शामिल किया। मजदूर के इस बेटे ने अपने करियर की शुरुआत दुकानों में झाड़ू लगाकर शुरू की थी। इतना ही नहीं, इस शख्स को अपनी भूख मिटाने के लिए कई घंटों तक कतार में खड़े रहकर मुफ्त भोजन का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन सारी मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हुए इसने दुनिया के सामने एक ऐसा प्रोडक्ट पेश किया कि वो 5 साल के भीतर ही प्रौद्योगिकी उद्योग के शीर्ष पूंजीपतियों की कतार में शामिल हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप के सह संस्थापक जेन कुम की। युवा पीढ़ी के लिए व्हाट्सएप कोई अनजाना प्रोडक्ट नहीं है। इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अपनी शुरुआत के महज 5 सालों में ही इसके 45 करोड़ यूजर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस ऐप पर विज्ञापनों के लिए कोई जगह नहीं है। इसका रेवेन्यू मॉडल पूरी तरह सब्सक्रिप्शन पर आधारित है। इसके लिए यूजर्स को प्रथम साल यूज करने के बाद प्रतिवर्ष $0.99 की फीस देनी होती है। सफलता की लगभग हर कहानी के पीछे संघर्षों की दास्तां छिपी होती है। व्हाट्सएप के संस्थापकों जेन कुम और ब्रायन एक्टन ने भी ये दौर देखा है। जानकर हैरानी होती है कि जिस फेसबुक ने अरबों डॉलर में इनकी कंपनी का अधिग्रहण किया है, उसी ने एक समय इन्हें अपने यहाँ नौकरी देने से इनकार कर दिया था। सोशल नेटवर्किंग की दुनिया में क्रांति लाने वाले कुम का जन्म यूक्रेन के शहर कीव में 24 फरवरी 1976 को हुआ था। 16 साल की उम्र में मजबूरी में अपने पिता को छोड़कर माँ और दादी के साथ अमेरिका चले आए। सोवियत संघ में मिले नोटबुक का इस्तेमाल कर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बुरी आर्थिक हालातों को देखते हुए उन्होंने एक किराने की दुकान में झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच इनकी मां कैंसर से पीड़ित हो गई। मां को सरकार से मिले इलाज भत्ते के कुछ पैसे से उन्होंने किताब खरीदकर कंप्यूटर नेटवर्किंग का ज्ञान हासिल किया और बाद में फिर उसे पुरानी किताबें खरीदने वाली दुकान पर बेच दी। उसके बाद कुम सिलिकॉन वैली के एक सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साथ ही साथ एक कंपनी में सिक्योरिटी टेस्टर का काम करने लगे। इसी दौरान साल 1997 में उन्हें याहू कंपनी में काम मिल गया और उनकी मुलाकात ब्रायन एक्टन नाम के एक शख्स से हुई, जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। 9 सालों तक याहू में काम करने के बाद कुम ने लगभग 25 लाख रुपए की सेविंग कर जॉब को अलविदा कर दिया। लगभग 1 साल ऐसे ही बीतने के बाद उन्होंने कुछ नया करने को सोचा। जनवरी 2009 में कुम ने एप्पल का आईफोन खरीदा, लेकिन उनके जिम की पॉलिसी के अनुसार वो अपना फोन वहां इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। फिर उसने स्काइप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन ही अपना पासवर्ड भूल गए। इन परेशानियों से तंग आकर उन्होंने एक ऐसे ऐप को दुनिया के सामने लाने के बारे में सोचा जो महज एक फोन नंबर से लोगों को आपस में जोड़ कर रखे। उन्होंने अपने मित्र एक्टन को अपने आइडिया से अवगत कराया और फिर दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ दोनों किसी अच्छी कंपनी में जॉब की भी तलाश कर रहे थे, किंतु फेसबुक, ट्विटर जैसी सारी कंपनियों ने इन्हें नकार दिया। अपनी योग्यता को नकारता देख इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और मेहनत के साथ लग गए अपने काम में ताकि लोगों को अपने कार्य के जरिए जवाब दे सके। मुसीबतों ने इन्हें अपने भावी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की दिशा में और मजबूती दी।
इसी दौरान याहू के कुछ पूर्व अधिकारियों ने इनके प्रोजेक्ट में फंडिंग करने की इच्छा जताई। फिर सब ने मिलकर दुनिया के सामने व्हाट्सएप के कॉन्सेप्ट को पेश किया। साल 2010 के शुरुआती दिनों में लॉन्चिंग के बाद कंपनी $5000 प्रति माह की आमदनी कमाने लगी। हालांकि यह काफी कम ही था, लेकिन साल 2011 में इस कॉन्सेप्ट ने सफलता की ऐसी उड़ान भरी कि उस वक्त की सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक जुकरबर्ग को भी सदमे में डाल दिया। उसके बाद कुम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2014 में व्हाट्सएप की शानदार सफलता से हैरान होकर फेसबुक के सीईओ जुकरबर्ग ने कुम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा। आज कुम भले ही दुनिया के अमीर पूंजीपतियों में शामिल हैं, किंतु आज भी शुरुआती दिनों में किए संघर्षों की व्यथा उनके जेहन में है। जब वो फेसबुक के हाथों व्हाट्सएप का डील कर रहे थे तो उन्होंने उसी स्थान को चुना था जहां कभी अपने मां के साथ घंटों लाइन लगाकर खाना पाने का इंतजार करते थे। दोस्तों, आपने इस प्रसंग में देखा कि एक गरीब परिवार का बच्चा किस प्रकार एक अभावग्रस्त जीवन से निकलकर सफलता का परचम लहरा देता है। दोस्तों, बात वही जज्बे, सच्ची लगन, पक्का विश्वास और कठोर मेहनत की है। जब भी कोई व्यक्ति कोई सपना देखता है तो डगर जरूर कठिन हो सकती है, परंतु प्राप्ति सदैव ही बहुत आनंददायी होती है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि गलती, असफलता, निराशा, अपमान और अस्वीकृति, इन पांचों का सामना करके अपनी मेहनत और लगन से जो इंसान उन्नति और विकास के शिखर तक पहुंचते हैं, उन्हें दोबारा पीछे झांक कर देखना नहीं पड़ता। पीड़ा एवं परिश्रम मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। पीड़ा के बिना हृदय निर्मल नहीं होता, परिश्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरक प्रसंग अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे और भी मजेदार प्रेरक प्रसंग सुनने और हाँ, पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए ऊर्जावान प्रेरक प्रसंग के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।